दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पहली बार इतना बड़ा बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। पर ये बजट ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि ये बजट दिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा बजट है। भारतीय जनता पार्टी का बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में सबसे झूठा बजट है। मैंने बजट सत्र में अपने संबोधन में सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। अगर आप टैक्स के आंकड़े देखिए तो जितने आंकड़े बजट में दिए हैं उससे कम 5,000 करोड़ रुपए कम टैक्स आएगा, 10,000 करोड़ रुपए कम लोन आएगा और केंद्र सरकार ने अभी तक 1 पैसा भी अपने बजट में दिल्ली सरकार के लिए नहीं रखा। मैंने अनुमान लगाया था कि दिल्ली सरकार का बजट वास्तविक तौर पे तकरीबन 78,000 करोड़ है। लेकिन आज जो मैं दिल्ली सरकार के अपने कागजात आपके सामने रखने वाली हूं, उससे ये साफ है कि दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ छोड़िए, 78,000 करोड़ छोड़िए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास मात्र 60,000 करोड़ हैं। 31 मार्च को दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर आदेश देता है दिल्ली सरकार के सभी विभागों को कि अप्रैल के महीने में 5% जो उनको बजट एलोकेट हुआ है उससे ज्यादा खर्च करने पर पाबंदी है, कि कोई भी विभाग जो ये हवाई बजट उनको कागजों पे मिल गया है, जो ये जुमलों वाला बजट उनको कागजों पे मिल गया है, डिपार्टमेंट्स को उसको खर्च करना मना हो गया है। और अगर आप इन आंकड़ों का हिसाब किताब लगाइए तो 1 लाख करोड़ का 5% हुआ 5,000 करोड़। यानी अगर सरकार 1 महीने में 5,000 करोड़ खर्च करेगी तो 12 महीने में 60,000 करोड़ ये टोटल बनता है। यानी सरकार को खुद पता है कि उनके पास 60 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व, 60 लाख करोड़ से ज्यादा बजट नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, यह आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई भी विभाग पैसा नहीं खर्च कर सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वास्तविक तौर पे पैसा है ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ को भारतीय जनता पार्टी के सरकारी आदेश ने खुद दिल्ली वालों के सामने और देशवासियों के सामने रख दिया। थैंक यू। ये ऑर्डर सब पूरे साल के लिए है तो किसी महीने के लिए? ये ऑर्डर अप्रैल के महीने के लिए है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पूरे साल का बजट है उसका अप्रैल में सिर्फ 5% खर्च हो सकता है। देखिए, अगर आप इस आंकड़े को टोटल करिए, 5% यानी 5,000 करोड़, अगर आप इसे 12 से गुना करेंगे तो यानी टोटल हुआ 60,000 करोड़। तो अगर इस दर पे ही खर्चा करना सरकार अलाउ करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास, देखिए, झूठे भाषण देना बहुत आसान है,
जुमलेवार भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो खर्च कैसे हो सकता है। और आज जो बात मैंने अपने भाषण में कही, अपने संबोधन में कही, उसका प्रमाण दिल्ली सरकार के ऑर्डर के माध्यम से खुद निकल के आ गया है। सरकार के अफसरों ने ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। एक दूसरा मामला है कपिल मिश्रा के खिलाफ कल रावलपिंडी कोर्ट ने एफआईआर करने का ऑर्डर, क्या आप इसमें क्या कहेंगे ये मामले में? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा जी, जिनको पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने दंगे भड़काते हुए वीडियो पर देखा, शायद 2020 के दंगों में अगर किसी एक व्यक्ति का भाषण, भड़काऊ भाषण, दंगों को भड़काने वाला भाषण कैमरा पे कैप्चर्ड है तो वो कपिल मिश्रा का है। दंगों में जिन्होंने पब्लिक को भड़काया, आज वो सारे लोग जेल में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा जी आज कानून मंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद कपिल मिश्रा जी को दिल्ली में मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि कपिल मिश्रा जी को या तो वो खुद इस्तीफा दे या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें कैबिनेट से निकाले। और आज इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल उठाएगा। वक्त बिल पेश कर दिया गया है मैडम, आप इसको कैसे देखते हैं? इस पे आम आदमी पार्टी का पूरा पक्ष हमारे सांसद विधानसभा में रखेंगे। जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पहली बार इतना बड़ा बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। पर ये बजट ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि ये बजट दिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा बजट है। भारतीय जनता पार्टी का बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में सबसे झूठा बजट है। मैंने बजट सत्र में अपने संबोधन में सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। अगर आप टैक्स के आंकड़े देखिए तो जितने आंकड़े बजट में दिए हैं उससे कम 5,000 करोड़ रुपए कम टैक्स आएगा, 10,000 करोड़ रुपए कम लोन आएगा। और केंद्र सरकार ने अभी तक 1 पैसा भी अपने बजट में दिल्ली सरकार के लिए नहीं रखा। मैंने अनुमान लगाया था कि दिल्ली सरकार का बजट वास्तविक तौर पे तकरीबन 78,000 करोड़ है। लेकिन आज जो मैं दिल्ली सरकार के अपने कागजात आपके सामने रखने वाली हूं, उससे ये साफ है कि दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ छोड़िए, 78,000 करोड़ छोड़िए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास मात्र 60,000 करोड़ हैं। 31 मार्च को दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर आदेश देता है दिल्ली सरकार के सभी विभागों को कि अप्रैल के महीने में 5% जो उनको बजट एलोकेट हुआ है उससे ज्यादा खर्च करने पर पाबंदी है, कि कोई भी विभाग
जो ये हवाई बजट उनको कागजों पे मिल गया है, जो ये जुमलों वाला बजट उनको कागजों पे मिल गया है, डिपार्टमेंट्स को उसको खर्च करना मना हो गया है। और अगर आप इन आंकड़ों का हिसाब किताब लगाइए तो 1 लाख करोड़ का 5% हुआ 5,000 करोड़। यानी अगर सरकार 1 महीने में 5,000 करोड़ खर्च करेगी तो 12 महीने में 60,000 करोड़ ये टोटल बनता है। यानी सरकार को खुद पता है कि उनके पास 60 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व, 60 लाख करोड़ से ज्यादा बजट नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, यह आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई भी विभाग पैसा नहीं खर्च कर सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वास्तविक तौर पे पैसा है ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ को भारतीय जनता पार्टी के सरकारी आदेश ने खुद दिल्ली वालों के सामने और देशवासियों के सामने रख दिया। थैंक यू। ये ऑर्डर सब पूरे साल के लिए है तो किसी महीने के लिए है? ये ऑर्डर अप्रैल के महीने के लिए है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पूरे साल का बजट है उसका अप्रैल में सिर्फ 5% खर्च हो सकता है। देखिए, अगर आप इस आंकड़े को टोटल करिए 5% यानी 5,000 करोड़, अगर आप इसे 12 से गुना करेंगे तो यानी टोटल हुआ 60,000 करोड़। तो अगर इस दर पे ही खर्चा करना सरकार अलाउ करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास, देखिए, झूठे भाषण देना बहुत आसान है, जुमलेवार भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो खर्च कैसे हो सकता है? और आज जो बात मैंने अपने भाषण में कही, अपने संबोधन में कही, उसका प्रमाण दिल्ली सरकार के ऑर्डर के माध्यम से खुद निकल के आ गया है। सरकार के अफसरों ने ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। एक दूसरा मामला है कपिल मिश्रा के खिलाफ कल राव रेवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर करने का ऑर्डर, क्या आप इसमें क्या कहेंगे? ये मामले में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा जी, जिनको पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने दंगे भड़काते हुए वीडियो पर देखा, शायद 2020 के दंगों में अगर किसी एक व्यक्ति का भाषण, भड़काऊ भाषण, दंगों को भड़काने वाला भाषण कैमरा पे कैप्चर्ड है तो वो कपिल मिश्रा का है। दंगों में जिन्होंने पब्लिक को भड़काया, आज वो सारे लोग जेल में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा जी आज कानून मंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद कपिल मिश्रा जी को दिल्ली में मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि कपिल मिश्रा जी को या तो वो खुद इस्तीफा दें या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें कैबिनेट से निकालें। और आज इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल उठाएगा। वक्त बिल पेश कर दिया गया है मैडम, आप इसको कैसे देखते हैं? इस पे आम आदमी पार्टी का पूरा पक्ष हमारे सांसद विधानसभा में रखेंगे।